अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, इस दौरे जदीद में इंसान की दिलचस्पी और मालूमात के लिए साइंस के जरिए बहुत से अहम वसाइल इजादात हुए हैं, जबकि इस साइंस ने इंसानों को सहूलियात देने के लिए लातदाद ज़राए भी फराहम किए हैं, जिसकी वजह से इंसान को घर बैठे दुनिया भर के हालातों, वाक़ियात, मालूमात और तफरीह और फुर्सत हासिल होती है। यूँ समझिए कि साइंस इल्म की एक ऐसी लाजवाल नेमत है जो कि अलीम व हलीम परवरदिगार आलम की तरफ से इंसान को अता किया गया है, और इसी साइंस ने इंसानों की जिंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। बल्कि अगर ये भी कहा जाए कि कुदरत की तरफ से दौरे जदीद में इंसानों को सबसे बड़ा अतिया साइंस की इजादात है तो ये बेजा ना होगा। 21वीं सदी के इंसानों के लिए साइंस अगरचे एक अजीम नेमत है, लेकिन अगर इसके दूसरे पहलुओं पर गौर किया जाए तो इसके भी बहुत सारे मनफी और नुकसानदार नताइज सामने आते हैं। हालांकि साइंस की इजादात बजाते खुद कभी भी नुकसानदार नहीं है, अलबत्ता ये इंसान ही है जिसने इन इजादात और बरक़ात को रहमत की बजाय अपनी बेइंतहा हिस्स की वजह से जहमत बना डाला है। साइंस की इजादात का सही और जायज तरह से इस्तेमाल होना जरूरी है, वरना ये इंसानियत के लिए तबाही और बर्बादी की वजह बन सकती है। दोस्तों, साइंस ने जिन बेशुमार इजादात से इंसान को नवाजा है, इनमें इंटरनेट साइंस की जदीद तरीन खोज है। और इंटरनेट का मुफीद पहलू ये है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक पैगाम की इंतहाई बरक रफ्तारी के साथ तरसील हो जाती है। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट मालूमात का एक जखीरा है और मौजूदा दौर में तरसील का एक अहम और बुनियादी जरूरत बन चुका है। जरूरत इस अमर की है कि इंटरनेट का सही और जायज इस्तेमाल करके इस पर कारआमद मालूमात जमा करनी चाहिए। जबकि इंटरनेट की खूबियों और फायदों से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इंटरनेट की सोशल मीडिया वेबसाइट फाहिशी और बेहुदगी की अमाजगा बन चुकी हैं, क्योंकि गैर इखलाकी और गंदी चीजें इंटरनेट के मुख्तलिफ वेबसाइट पर इस तरह आती हैं जो कि बड़ी ही शर्मनाक और इंसानी तहजीब के लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं। जबकि यही नहीं बल्कि बाज मनाजर तो ऐसे फैहिश तरीन होते हैं कि जिनकी वजह से नौजवान दिन ब दिन इखलाकी पस्ती का शिकार होती जा रही है। इन वेबसाइट की वजह से नई नस्ल को इखलाकी तौर पर तबाह किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट की फैश बड़ी वेबसाइट के जरिए कमाई के लिए औरत का अरिया जिस्म बहुत मौसर साबित हो रहा है। और शायद आप लोग भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि अगर इंटरनेट पर किसी चीज से दौलत कमाई जा सकती है तो वो जिन्स और खेल हैं। दौरे जदीद में इन मॉडल्स के जरिए जिस्म की नुमाइश का खूब मुजाहरा हो रहा है, जबकि ये हरकत इतनी शर्मनाक होती हैं कि इनसे शैतान भी शर्मा जाता है। इसी तरह टिकटॉक ऐप भी इसी फाहिशी और बेहयाई को फरोग देने के लिए यहूदो नसारा की इब्लीसी सोच से इंटरनेट पर वजूद में लाई गई है, जिसको चीन ने 2016 के सितंबर माह में लॉन्च किया था। और सिर्फ 2 साल में टिकटॉक ने शोहरत की बुलंदियों को इस तरह छू लिया कि इतनी शोहरत फेसबुक और यूट्यूब को कम से कम 30 से 40 बरसों में हासिल हो सकी है। आप ये बात जानते हैं कि टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर नौजवान लड़के और खुसूसन लड़कियां सिर्फ 15 से 20 सेकंड की वीडियो में फहाशी और बेहयाई की अक्कासी का मंजर पेश करती हैं और अपनी इन शर्मनाक वीडियोस को शेयर करके मशहूर होने की कोशिश करते हैं। जबकि ये टिकटॉक का जुनून न सिर्फ नौजवान नस्ल में मौजूद है, बल्कि इस ऐप का जुनून अब हर उम्र के अफराद में आ चुका है, जिसकी वजह से टिकटॉक एप्लीकेशन इंटरनेट पर दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन बन चुकी है। और ये ऐप नौजवान लड़कियों में इसलिए ज्यादा मकबूल है क्योंकि इस ऐप के जरिए इंसान से खुद नुमाई की शैतानी हरकतें दूसरों तक पहुंचाई जा सकती हैं, और इन वीडियोस की वजह से सार्फिन के दिल लुभाए जाते हैं, जिसके रद्द अमल में सार्फिन की तरफ से इस पर नाजेबा कमेंट्स की इंतहा आती है। जबकि यही नहीं बल्कि बाज़ सार्फिन लड़कियों से प्राइवेट राब्ता नंबर और नाजेबा तस्वीर की फरमाइश भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा माशरा दिन ब दिन तबाही की तरफ चला जा रहा है और मुआशरे के तमाम बशिंदे खामोशी से इस बेहयाई और बेशर्मी के समुद्र में डूबते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अफसोस तो इस बात का है कि टिकटॉक की इस लाइलाज बीमारी में सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि बच्चे भी दीवाने हो रहे हैं और बच्चियों के साथ अपनी वीडियोस बनाकर दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे मुमालिक में भी बेहयाई और फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है। दरअसल इस ऐप के लॉन्च करने के पीछे मुसलमानों के दुश्मन यहूदो नसारा का वो इब्लीसी सोच कार फरमा है, जिसके जरिए वो दिन ब दिन मुसलमान नौजवानों को अपने फ्रेम में फंसाकर बेहयाई और बेशर्मी के समुद्र में डुबोते हैं और इस तरह यहूदी अपने मकसद में कामयाब होकर इस्लाम को मीडिया वार के जरिए निशाना बना रहे हैं। और अब वक्त ये आ चुका है कि हमारी नौजवान नस्ल इस फ्रेम में बुरी तरह से फंस चुकी है।
यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वालिदैन हजरात ये सब जानने के बावजूद अपने बहादुर बच्चों को तबाही के दहाने पर पहुँचा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब इस ऐप के मुज़र पहलुओं को देखते हुए दुनिया के कुछ ममालिक में इस एप्लीकेशन को बंद भी किया जा चुका है, क्योंकि ये ऐप खसूसन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। जबकि एक सर्वे में यह भी सामने आया है कि टिकटॉक में बहुत से लोग बच्चों को वर्गलाते हैं और अपनी उम्र को कम दिखाकर नंबर मांगने और छोटे बच्चों को मिलने की कोशिश करते हैं। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के ममालिक से ऐसे बहुत सारे केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक इस ऐप ने कम वक्त में बहुत ही शोहरत हासिल की है, लेकिन इस ऐप ने बच्चों को शॉर्ट फिल्म बनाने के जो फीचर मुहैया किए हैं, इससे मुआशरा तबाह हो रहा है। दोस्तों, दीन इस्लाम हमें हया और पाकीज़गी की जिंदगी फराहम करता है और दीन इस्लाम में बेहयाई और फहाशी को बिल्कुल मना किया गया है। वाज़ेह रहे कि मोमिन बल्कि मोमिन नौजवान जहाँ भी होगा बाहया होगा। इस्लाम ने हया को ईमान का एक अहम शुबा करार दिया है, इसलिए हमारे नौजवानों को जरा सोचना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं। अय्याशी और फहाशी गैर मुस्लिमों का काम है, जबकि मुसलमान नौजवान हमारे मुआशरे का कीमती सरमाया है और कौम की सारी उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। यही वो कुव्वत है जो आने वाली नस्लों के लिए रहन सहन और सोच में तब्दीली और इनकलाब का बाइस बनती हैं। किसी भी मुआशरे की नई नस्ल इस वक्त तक अपने मकसद को नहीं पा सकती कि जब तक इसके अकायद दुरुस्त ना हो। इसलिए दोस्तों, आपको बताते चले कि अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया और अपने आप को इस फहाशी से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।